Hello everyone. A very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाउ आर यू ऑल गाइस? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। चलेगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? सो टॉपिक हमारा जो है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द हार्ट। और हार्ट की जो क्लास है वो सबसे पहली क्लास ही होगी। ठीक है मैम, आप सर के बर्थडे का केक नहीं खिलाए। ओके, सर के बर्थडे का केक नहीं मिला आपको? मुझे ही नहीं मिला। सर के बर्थडे का केक आज इस बार तो मैंने भी नहीं खाया यार। चलो ठीक है। सो आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम 2 दिन क्लास लेके 2 महीने एब्सेंट क्यों? किसने? अरे ना, तुम तो ना बहुत एक्स्ट्रा बात करते हो। मतलब तुम्हारी तो बात में कोई पॉइंट ही नहीं होता। मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं ना तुम्हें तुम्हारे कमेंट को ही इग्नोर कर दूंगी। बकवास करते हो यार। साइंस की फिजिक्स की क्लास तुम्हारी चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है यार, दो दो साइंस की क्लास चल रही है। साइंस ही साइंस पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना? कैसी बात करते हो? मतलब क्लास शुरू होते ही ना ये नेगेटिव बातें मत किया करो। बेटा साइंस के आपके दो दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो सिर्फ साइंस पढ़ोगे? ये भी तो देखो। मतलब तुम ये देखते हो कि मैम कितने दिन आ रही है, ये नहीं देखते ओवरऑल साइंस है आपकी। ठीक है मैम, आपकी याद आ रही थी। अच्छा, मेरी याद आ रही थी तो इसलिए मैं आ गई। मैम आपको देखकर पॉजिटिविटी आती है। आप बहुत प्रीटी लग रही है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बंटी कुछ दिन क्लासेस ऑफ इसलिए रहती है क्योंकि साइंस की मतलब पूरा दिन अगर जीएस में देखो, आपकी दीपक सर की क्लास चलती है, शिवान सर की क्लास चलती है, पुष्पेंद्र सर की क्लास चलती है, फिर एक मेरी हो जाती है। 4 क्लास सिर्फ अगर आप पूरे जीएस में लोगे तो मेन सब्जेक्ट को टाइम कब दोगे? ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं डेली क्लास लूँ तो मैं डेली क्लास लूंगी, बट ये आपके लिए थोड़ा सा आपको गैप दिया जाता है। मैम पढ़ा मैम पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप रोज पढ़ाया करो। चलो ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलो मैं डेली लूंगी, आज से क्लास तय है। प्रॉमिस, अब मैं क्लास नहीं मिस करूंगी, मतलब डेली क्लास आपकी चलेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट विल बी द हार्ट। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हृदय। कुछ बातें करेंगे दिल की और दिल से। कुछ दिल की बातें करेंगे और ये जो दिल की बातें होंगी इनको हम दिल से करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं, अगर हम अपने हृदय की बात करते हैं, एक्चुअल में जो हमारा हृदय है यह किस तरीके का ऑर्गन है? अगर मैं हार्ट की बात करती हूँ तो एक्चुअल में जो हमारा हार्ट है, बताइएगा ये किस टाइप का ऑर्गन है, किस तरीके का अंग होता है? अगर मैं अपने हृदय की बात करती हूँ, बताइए हमारा जो हृदय है एक्चुअल में किस तरीके का अंग है, किस तरीके का ये ऑर्गन है? ठीक है। चलिए ठीक है रमा जी, थैंक यू सो मच। चलो, अगर हम हार्ट की बात करते हैं बेटा, जो हार्ट है, जो हृदय है, ये किस तरीके का एक ऑर्गन होता है या फिर किस तरीके का अंग होता है? देखो, इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। कैसा अंग होता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये व्हाट इज दिस? इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। ये कार्डियक ऑर्गन होता है, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो कार्डियक अंग है। अब ये जो कार्डियक अंग है, इसका कार्य क्या होता है? इस कार्डियक ऑर्गन का या फिर इस कार्डियक अंग की अगर मैं बात करूं तो इस कार्डियक ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। चलो तो भाई जल्दी बताओ, इस अंग का कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन? चलिए, तो देखो कार्य क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्य बताना है, सबसे पहले इसका फंक्शन बताना है। इसका फंक्शन क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। किस तरीके का ऑर्गन होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है।
मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है कि हमारा जो हृदय होता है यह एक मांसपेशीय अंग है। ये एक मांसपेशीय अंग होता है जो बहुत सारी मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इट इज अ मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलो अब अगर हम हार्ट की बात करते हैं, होता कार्य क्या है इसका, है ना। देखो एक का कमेंट आ रहा है मैम प्यार करना। ठीक है, तो ये जो प्यार वाले हैं बेटा, यूं ही इसको बदनाम मत करो। दिल का कार्य प्यार व्यार करना नहीं होता है। ठीक है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये ब्लड को पंप कराता है। इसका कार्य होता है रक्त का संचार या फिर ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हृदय का कार्य क्या होता है, तो अगर हम इसके कार्य की बात करें तो बेटा इसका कार्य होता है टू पंप, टू सर्कुलेट द ब्लड। ठीक है, टू सर्कुलेट ब्लड, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है रक्त का संचार। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है रक्त का संचार या फिर ब्लड को सर्कुलेट करना। हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ये रक्त का संचार कराता है। ठीक है, दूसरा कार्य इसका क्या होता है, यानी आप सीधा कह सकते हो पंपिंग ऑफ द ब्लड। कार्य क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त को पंप कराने का कार्य इसका होता है। तो अगर ये एक तरीके से ब्लड को पंप कराता है तो दूसरा ये किस तरीके का ऑर्गन है, सो इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी कि जिसका काम क्या है, ये एक पंपिंग अंग होता है। और पंपिंग अंग का मतलब क्या है, पंपिंग अंग का मतलब है कि भाई इसका कार्य सिर्फ है रक्त को पंप कराना, रक्त का संचार कराना। इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा कार्य नहीं होता है। ठीक है, अनीशा मैम 2 क्लास में स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया है क्या? हाँ जी अनीशा, 2 ही क्लास में हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि बचाओ, कोई टॉपिक बचाओ तो आप बताइए। बेटा छोटा टॉपिक था, 2 क्लास में खत्म हो गया है। ओके, चलो। तो हार्ट किस तरीके का ऑर्गन होता है, कार्डियक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, साथ साथ पंपिंग ऑर्गन है। जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य होता है हमारे रक्त को पंप कराना, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक ये रक्त का संचार कराने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब हमारा जो हार्ट है एक्चुअल में किस तरीके के सेल से मिलकर के बना हुआ है, ये किस प्रकार के सेल्स से, या फिर अगर मैं बात करती हूं किस प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का जो हृदय है यह किस प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना होता है, किस तरह की सेल्स होती हैं जिससे हमारा हृदय मिलकर के बना होता है। अभी तक तो बिल्कुल जनरल बात थी, अब हम आए हैं पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखो हमारा जो हृदय है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ह्यूमन हार्ट है ये एक्चुअल में किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो किस प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, मानव का हृदय किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ह्यूमन हार्ट बताइए। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर के बना होता है? अनिशा मैं चेक कर लूंगी, मैं एक बार ही चेक कर लूंगी, तो आपको बताना है इट इज मेड अप ऑफ। तो ये एक्चुअल में जो है किस प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ है, इसका निर्माण जो है किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। तो अब जो हमारा हृदय होता है एक्चुअल में इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक सेल। ये किस तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, कार्डियक सेल, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका कार्डियक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। और यही कार्डियक कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो कार्डियक कोशिकाएं हैं यही कोशिकाएं आगे जाकर के हमारी मसल्स की फॉर्मेशन करती हैं, मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। तो आपको याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी जीव के अंतर्गत सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, और फिर यही कोशिकाएं आगे जाकर के क्या करती हैं, आगे जाकर के टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती हैं।
और फिर यही ऊतक आगे जाकर के क्या करते हैं, ऑर्गन्स का, यानी कि जैसे इन्होंने मसल्स बना दी, ये क्या करेंगी, मसल्स बनाएंगी, मांसपेशियां बनाएंगी, फिर इन्हीं से आगे जाकर के क्या बनेंगे, इन्हीं से आगे जाकर के, यानी टिश्यू सिस्टम जो हमने बताया था, आगे जाकर के क्या बनेंगे, आगे जाकर के ऑर्गन्स बन जाएंगे, आगे जाकर के यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ऑर्गन्स की, या फिर यहाँ पर निर्माण होगा अंगों का। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ऑर्गन्स की, यहाँ पर निर्माण होगा अंगों का। तो बिल्कुल उसी तरीके से तब ये कोशिकाएं मिल जाएंगी तो ये आगे जाकर के क्या करेंगी, ये टिश्यू का निर्माण करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का जो हृदय है यह किस प्रकार की ऊतक से मिलकर के बना हुआ होता है, तो एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक ऊतक। यह आपका कार्डियक ऊतक से मिलकर के बना होता है, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कार्डियक टिश्यू से मिलकर के ये बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक टिश्यूज, ये कार्डियक ऊतक से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्डियक का मतलब होता है बेटा हृदय कोशिकाएं। हृदय, कार्डियक का कोई स्पेसिफिक शब्द नहीं है। कार्डियक का मतलब है कुछ एक तरह की मांसपेशियां होती हैं जो बहुत स्मूथ होती हैं, बहुत चिकनी होती हैं, जिनसे मिलकर के हमारा हृदय बना है। तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग कार्डियक का नहीं है कि कार्डियक का कोई स्पेसिफिक मीनिंग होगा कि कार्डियक का मतलब क्या है। कार्डियक वो कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के हमारा हृदय है बना है। हमारा हृदय जिन कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है उन कोशिकाओं को हम कार्डियक कोशिकाएं कहते हैं। ओके, तो टिश्यू आपसे पूछा जाए तो कार्डियक टिश्यू होंगी, और यही टिश्यू आगे जाकर के क्या बनाएंगी, यही टिश्यू आगे जाकर के मसल्स बनाएंगी। तो तब आपसे पूछा जाए कि हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, किस प्रकार की मसल्स से मिलकर के बना हुआ है, तो मसल्स कौन सी होगी, तो दैट विल बी द कार्डियक मसल्स। तो कौन सी मसल्स हैं आपकी, कार्डियक मसल्स होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मांसपेशियां, कार्डियक मांसपेशियां। अब ये जो कार्डियक मांसपेशियां होती हैं एक्चुअल में किस प्रकार की मांसपेशियां हैं, ठीक है। अगर मैं कार्डियक मांसपेशियों की बात करूं तो ये एक्चुअल में किस तरीके की मांसपेशियां हैं, ये किस टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। कविता, अगर आपको इन क्लासेस को दोबारा देखनी है तो ये YouTube पर नहीं मिलेंगी, आपको एप्लीकेशन पर ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, आपको एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होंगी ये। आप इन क्लासेस को एप्लीकेशन पर ही देख सकते हैं, YouTube पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, तो ये तो जनरल बात हुई। अब आपसे कभी भी पूछा जाए हार्ट इज मेड अप ऑफ, हमारा हृदय जो है किस चीज से मिलकर के बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। मनुष्य का जो हृदय है इसका निर्माण किस प्रकार की मांसपेशियों से हुआ है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो किस तरीके की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, सो इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो अभी हमने एक पॉइंट कहा है कि ये कार्डियक मसल से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ये बना है आपका कार्डियक मांसपेशियों से, ठीक है, कार्डियक मांसपेशियां। अगले 10 मिनट सिर्फ आप मेरी बातों को सुनोगे, उसके बाद मैं आपकी बातों का आंसर करूंगी, आपका एक डाउट खुद ही नहीं बचेगा। सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, आपको कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, और उसके बाद आपका कोई डाउट वैसे ही नहीं बचना, ठीक है। अब देखो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं एक्चुअल में किस प्रकार की मसल्स होती हैं, तो ये ना बहुत सॉफ्ट मसल्स होती है, बहुत मुलायम होती हैं। सो दीज आर द सॉफ्ट मसल्स। होती कैसी हैं, तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट मसल्स होती हैं, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूं तो ये बहुत मुलायम मांसपेशियां होती हैं। मुलायम मांसपेशियों की अगर मैं बात करती हूँ, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मसल्स, ये होती है बहुत मुलायम मुलायम मांसपेशियां। अब मुलायम मांसपेशियों के अलावा यानी कि सॉफ्ट मसल्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये किस प्रकार की मसल्स हैं, तो अगर मैं बात करती हूं दीज आर द टाइप ऑफ, ठीक है। यहां पर ये जो सॉफ्ट मसल्स है अपने आप में बहुत स्मूथ होती हैं,
स्मूथ का मतलब क्या, बहुत चिकनी है, यानी कि अगर आप इनको देखोगे, वैसे भी अगर आप 3D डायग्राम कभी देखोगे तो बहुत स्मूथ सी आपको दिखाई देती है। सो दीज आर द स्मूथ मसल्स। किससे मिलकर के बना होता है स्मूथ मसल्स, यानी कि अपने आप में कैसी होती है, बहुत चिकनी होती है। तो कैसी होती है, चिकनी मांसपेशियां। ये अपने आप में स्मूथ है, बहुत चिकनी सी होती है, तो चिकनी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मसल, या फिर किन मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आपका हो सकता है। ठीक है। अब ये जो कार्डियक मसल्स हैं, एक्चुअल में किस टाइप की मसल्स होती हैं, तो अगर मैं मसल्स की बात करूं, अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं, तो बेटा देयर आर द टू टाइप ऑफ मसल्स। अगर मैं मसल्स की बात करती हूँ, अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं, तो हमारे शरीर के अंतर्गत ना दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है। देखो चिकनी होती है कैसे, एक बार दिखाते हैं आपको। तो चिकनी कहा है ना हमने कि बहुत चिकनी मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। तो एक्चुअल में ना जो हमारा हार्ट होता है कुछ इस तरीके का होता है, मतलब तब ये देखो, आप देखोगे ना बहुत सॉफ्ट और बहुत चिकनी सी आपको शाइनिंग दिख रही है इसमें, तो तब ये धड़कता है, इसको बीच में से काट दिया है वर्टिकली, और इसका वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाया है हमारे हार्ट का। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसमें आप खुद ही देखोगे बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत चिकनी सी मांसपेशियां हैं, बहुत चिकना चिकनापन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको। तो कुछ इस तरीके का ह्यूमन हार्ट होता है, मनुष्य का हृदय होता है, जो अपने आप पे बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, और इन्हीं मांसपेशियों को हम कार्डियक मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है। अब जो मांसपेशियां होती हैं, होती कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। सबसे पहली जिसको हम जानते हैं वॉलेंट्री मसल के नाम से, एक होती है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या है, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब है आपका ऐच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, जिनको, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशियां, जो आपके स्वेच्छा के अनुसार काम कर रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। इनको ऐच्छिक मांसपेशियां या फिर स्वैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है, जो आपकी स्वेच्छा के अनुसार काम कर रही हैं, जिनसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा आपका मन करे वैसे ही इनसे आप कार्य करा सकते हैं। ठीक है। एकदम आपके जैसा मैम, अच्छा निकेश, बहुत सही, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। दूसरा, वॉलेंट्री के अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज इनवॉलेंट्री। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉलेंट्री मसल्स। तो बेटा ये होती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अनऐच्छिक मांसपेशियां, जिनको हम जानते हैं अनैच्छिक मांसपेशियों के नाम से, इनको कहा जाता है अनैच्छिक मांसपेशियां। वॉलेंट्री मसल्स यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियां, और दूसरी क्या कहलाती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम जानते हैं अनैच्छिक मांसपेशियों के नाम से। ठीक है। एक मांसपेशियां ऐसी हैं जो कि किसके अनुसार, आपकी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, और एक ऐसी होती हैं जो आपके स्वेच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जिनको हम अनैच्छिक मांसपेशियों का नाम देते हैं, जो कि अपने आप में कैसी है, अनैच्छिक है। अब देखो उस बात से मतलब क्या है, मतलब आपको पता है प्यार हम कभी करते हैं, प्यार किया आप में से किसी ने कभी, तो किस किसने प्यार किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आप में से ऐसा कौन कौन है जिसने प्यार किया है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। प्रियंका जी कह रही है मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ किस किसने प्यार किया है, तब तक मैं पानी लेके आती हूँ ना, किस किसने प्यार किया।
हाँ जी, चलिए बताइए। हाँ, हम मैम प्यार, पढ़ाई से प्यार करती हूँ ना मैम, मम्मी पापा से। अरे वाह, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही, मैंने प्यार किया। अरे किस किस को प्यार करूं, है कि नहीं। चलो, लव फ्रॉम कर्नाटका, थैंक यू सो मच। तो देखो, हम कभी प्यार ना करते नहीं है, प्यार अपने आप हो जाता है। प्यार हम कभी भी करते नहीं है, प्यार तो अपने आप हो जाता है। प्यार कभी करते, हम कभी नहीं करते। ठीक है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। देखो, इनके सबकी फीलिंग्स जाग गई अंदर से, है ना। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, है ना। वो 18वीं सदी वाला प्यार इनका जाग गया, इनवॉलेंट्री प्यार है। ठीक है, बहुत से देखो, हम कभी भी प्यार करते नहीं है ना, प्यार अपने आप हो जाता है। मतलब ऐसे समझो बात को, मतलब देखो, जैसे प्यार होगा तो आपको पता है दिल टूटेगा, और दिल टूटेगा तो दर्द भी बहुत होगा। हालांकि दिल नहीं टूटता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और उसके अंदर हड्डी नहीं होती है, तो दिल कभी टूट नहीं सकता है। ये तो शेरों शायरियों वालों का काम है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर वो दिल ना तोड़े तो, है कि नहीं। तो शीशा है या पत्थर है कि नहीं। मतलब ये गाने जो बने हुए हैं सब, और देखो, एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। याद देखो, अभी एक्चुअल में मतलब मेरे माइंड में स्ट्राइक की थी और अभी मैं भूल गई, जैसे याद आएगी वैसे बताती हूँ। तो प्यार कभी हम करते नहीं, अपने आप हो जाता है। और तो प्यार होता है, उसके बाद कटना लाजमी सी बात है। कुछ समय बाद झटका एक लगेगा, और तब वो झटका लगता है ना, तो उस समय आप अपने दिल को कह के देखो, बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी तो घाव ताजा है, अभी धड़कना नहीं है तुझे, है ना। अभी नहीं धड़कना, अभी घाव बहुत ताजा है। ठीक है, रुक जा, 4-5 दिन घाव को भरने दे, और उसके बाद तो धड़कना शुरू करना। तो वो धड़कना बंद कर देगा, रुक जाएगा वो धड़कना। आपके कहने से आपका दिल, आपने कहा कि भाई तू धड़कना बंद कर, और रुक जाएगा। अगर रुक गया तो रेस्ट इन पीस कहानी, मतलब दिल रुका तो जिंदगी रुक जानी है, मतलब सांसों पे विराम लग जानी है। ऐसा ही होगा, है कि नहीं। तो मैंने कहा था, मैंने एक मतलब कुछ लाइनें सुनी थी। वो लाइनें थी कुछ इस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद ही नहीं आ रही यार, मतलब माइंड में घूम रही है बट याद ही नहीं आ रही। कि प्यार एक धोखा है, तब याद आएगा तब कभी, तब बता दूंगी, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अभी फोकस मेरा कंटेंट पे है। ठीक है, तो दिल क्या है, वो धड़कना बंद कर देगा, कभी नहीं रुकने वाला। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिल है, ये आपके ब्रेन के अनुसार, आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे। तो ये कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। तो कोई भी ऐसी मांसपेशियां जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, वो कैसे कहलाती है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती है। जैसे आपको पता है कि भाई दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप पार्टी तो बनती है। अब ब्रेकअप पार्टी बनती है, तो भाई देखो, भाई का दिल टूटा है, तो सारे दर्द दुख आज ही भरे जाएंगे, सारे जख्म आज ही भरे जाएंगे। तो रात को बोतल खुलनी तय है कि भाई का दिल टूटा है, तो आज तो पार्टी बनती है, ब्रेकअप पार्टी बनती है। तो रात को तब बोतल खुलती है ना, तो एक खुलते खुलते कब चार खुल जाते हैं। पहले ना कान ईयरफोन लगा के बैठ जाना सारे। ठीक है, वो एक खुलते खुलते कब चार खुल जाती है पता नहीं चलता। और चार खुलने के बाद जो डांस होना है, वो नागिन डांस, वो नाली पे होगा या फ्लोर पे होगा, वो अगले दिन सुबह पता चलता है, उससे पहले ही नहीं पता चलता कि वो डांस होना कहाँ पर है। ठीक है, तो एक खुली, चार खुली, अब आप डांस कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है भंगड़ा करो, आपका मन कर रहा है नागिन डांस करो। तो आपके जो डांस चलेंगे, आप किसका इस्तेमाल करें, आपके हाथों पैरों का मूवमेंट है, आपके हाथों का और पैरों का मूवमेंट है। तो आप किस तरीके की मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमारे हाथों में, हमारे पैरों में होती है स्केलेटल मसल्स। तो तब आप नागिन डांस की मुद्रा में हैं, तो उस समय पर आप फ्लोर को साफ कर रहे हैं, तो इस समय पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं।
जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं कंकालीय मांसपेशियों के नाम से। जिनको बेटा हम कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं, इनको हम जानते हैं स्केलेटल मसल्स के नाम से या फिर कंकालीय मांसपेशियां। ठीक है, और ये ऐसी मांसपेशियां होती है जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में है। यानी कि आपका मन कर रहा है किसी को झापड़ मारना, आप एक थप्पड़ मार के आ गए, भाई मेरा तो मन था, है ना, मेरा तो मन था इसलिए मार दिया मैंने, है कि नहीं? तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने स्केलेटल मसल्स का, आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने कंकालीय मांसपेशियों का। तो ये आपके इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। आपका मन है बैठने का, आप बैठ सकते हैं, लेटने का मन है लेट सकते हैं, आपका मन है चलने का, फिरने का, दौड़ने का, आपका जो मन करता है आप वो कर सकते हैं। बट जो हृदय मांसपेशियां हैं, यानी कि जिनको हम किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स, जो कि आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। तो भाई जो कार्डियक मांसपेशियां हैं या फिर कार्डियक मांसपेशियों को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हृदय मांसपेशियां भी कहा जाता है। कार्डियक मांसपेशियां या फिर हिंदी में एक और नाम इनको दिया जाता है, इनको हम हृदय मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है? आपका हृदय मांसपेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हृदय मांसपेशियां हैं यह है मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। तो यदि मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे सीधा पूछेगा। हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, एक जो मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है जिनको वॉलेंट्री कहते हैं, जो आपकी स्वेच्छा आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगी। दूसरी मांसपेशियां जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, उसका अपना एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसी के आधार पर वो सभी कार्यों को पूर्ण करती है। तो ऐसे मांसपेशियों को हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों का एग्जांपल है कार्डियक मसल्स। ठीक है, और आपसे पूछा जाए इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स का एग्जांपल क्या है? आपका स्केलेटल मसल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो हृदय है किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। तो एक्चुअल में इट इज मेड अप ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स। ये किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है? तो ये आपका इनवॉलेंट्री मांसपेशियों मसल्स, यानी कि जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। और अनैच्छिक मांसपेशियों का एग्जाम्पल क्या है? तो इनमें से एक एग्जाम्पल है आपका कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मांसपेशियां होती हैं, दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। अब यही इनवॉलेंट्री मसल्स बहुत सॉफ्ट होती है अपने आप में। सॉफ्ट होने के साथ साथ जो कार्डियक मसल्स हैं ये अपने आप में बहुत स्मूथ है। ठीक है, तो आपसे इनमें से चारों में से कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है, इससे बाहर इस पॉइंट से क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। कभी भी एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि हमारा हृदय किस तरीके के मांसपेशियों से मिलकर के बना है, इनवॉलेंट्री मसल्स ऑप्शन में हो सकता है, कार्डियक हो सकता है, सॉफ्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स, चारों हो सकते हैं, कोई दो हो सकते हैं, कोई तीन हो सकते हैं, इससे बाहर प्रोबेबिलिटी ही नहीं बन सकती क्वेश्चन की। समझे बात को? देखो राजेश बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राजेश की बात सुनो यार, मतलब कितने कमाल की बात कही है। राजेश ने कहा बेचारे लड़के तो बोतल से काम चला लेते हैं, असली दुख तो लड़कियों का है यार, लड़कियों के दुख को तो कोई नहीं समझता, है कि नहीं? ऑनेस्ट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, चलो तो समझी। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को लिखना है, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ मसल्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट से इस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका? सेकंड पॉइंट है आपका कि हृदय जो है किस तरीके के मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, सॉफ्ट मसल्स, या फिर अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें। गॉट इट? चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन। हाँ मैम, ही इज राइट। हाँ भाई, असली दुख तो लड़कियों का है यार, लड़कियां बेचारी। एक वीडियो नहीं वायरल हुई थी कि दिल तो हमारा भी टूटती है टूटता है, बट हम हम दारू नहीं पीते। चलो अब देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
हमने कहा कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं, दीज आर द इनवॉलेंटरी मसल्स। ये किससे कैसी मांसपेशियां जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, यानी कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं है। कोई भी ऐसा अंग जो हमारे मस्तिष्क या फिर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होता है, ऐसे अंग को हम मायोजेनिक ऑर्गन का नाम देते हैं। तो हमने हृदय को कहा था, हमारा जो हृदय है ये किस प्रकार का अंग है, तो इसको हमने कुछ नाम दिए थे, दैट इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। कैसा अंग है, तो सबसे पहला नाम हमने इसको क्या दिया था, हमने इसको कहा था दैट इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। दूसरा क्या कहा था, मस्कुलर ऑर्गन है। तीसरा हमने क्या कहा था, पंपिंग ऑर्गन है। चौथा अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, और ऐसा ऑर्गन जो कभी भी आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है, तो बेटा ऐसे ऑर्गन को हम मायोजेनिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम मायोजेनिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक ऑर्गन कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक अंग के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसा अंग जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, डन, बताइए। ठीक है, तो पूछा जाए कि हृदय किस तरीके का अंग है, सो इट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। एक मायोजेनिक ऑर्गन है जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, चलो समझे। प्रियंका, मसल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, उतने डीप हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं, जैसे हमारा स्टमक, आप स्टमक को कह के देखो कि भाई आज तो हम पार्टी में जा रहे हैं, तो 2 4 10 दिन का, अगले 2 4 10 दिन का खाना तुझे आज ही मिल जाएगा। ठीक है, आज ही मिल जाएगा, उसके बाद तुझे डाइजेशन नहीं करना है, तो वो रुकेगा कि भाई रुक जा 8 10 दिन, अभी डाइजेशन नहीं करना, अभी जो तुझे मिल गया उसमें काम चला, और फिर अगली पार्टी आ जाएगी 8 10 दिन तक, फिर तुझे खाना देंगे, है कि नहीं? ऐसा तो होगा नहीं, समझे। तो मायोजेनिक ऑर्गन हम किसको कहते हैं, तो जो मायोजेनिक ऑर्गन होता है, ऐसा ऑर्गन जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय किस तरीके की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, आप इस ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, किस तरीके की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, यस और नो, क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं? ओके ओके श्वेता जी, हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ अ हार्ट। हम हृदय का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ अ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय का अध्ययन, ठीक है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अ हार्ट। स्टडी ऑफ अ हार्ट, या फिर अगर हम बात करें हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा किरण जल्दी से। विटामिन से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कोई शिफ्ट ऐसी नहीं होगी जिसमें आपसे विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ऐसी कोई शिफ्ट हो ही नहीं सकती कि जिसमें आपसे विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा गया। 101% पूछा जाएगा। यार पानी नहीं है पूरे स्टूडियो में आज, प्यास लगी है बट पानी नहीं है। कहाँ पे? वाटर लाती हूँ, किसी के स्टूडियो में तो मिलेगा ही। चलिए फटाफट लिखिएगा आप इसे। आप क्वेश्चन बताना है आपको, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
डन, दैट इज कार्डियोलॉजी। ओके, दैट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्डियोलॉजी, दैट इज कार्डियोलॉजी। ठीक है, आज हमारे स्टूडियो में ना पानी खत्म हो रखा है, और जो पानी दे के जाते हैं ना, उनको इतनी कॉल कर चुके हैं, आज वो पानी लेके नहीं आ रहे, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे। चलिए, डन। आइए, तो स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर हम हृदय के अध्ययन की बात करें, सो स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, हम दिल के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ दिल की बातों को। तो स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय का अध्ययन कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हार्ट इज मेड अप ऑफ, हमारा हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है? सो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। यह है कार्डियक मांसपेशियां, यानी कि हृदय मांसपेशियां, जो कि एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, समझे बात को? चलिए, मैं लाऊं मैम पानी? सोनू, मतलब आप ला नहीं सकते? आप अभी पता नहीं भारत के किस कोने में बैठे हुए हैं, बट पानी नहीं आज यार स्टूडियो में। चलो ठीक है, डन। तो देखो, हर एक चीज की कितनी अपनी वैल्यू होती है, मतलब हर एक चीज की अपनी वैल्यू होती है। मैम ये लो पानी। अरे वाह, थैंक यू सो मच चंचल वर्मा जी, थैंक यू सो मच। आज इनका दिल टूटा होगा। हाँ सुमित, सही कह रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये तो थी बिल्कुल बेसिक बात। अगर हम हृदय की बात करते हैं, अब आते हैं हार्ट के साइज पर। व्हाट इज द साइज ऑफ अ हार्ट? ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ अ हार्ट? अगर हम बात करते हैं हृदय का आकार कैसा है, ठीक है, इसके आकार की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट? अगर हम मनुष्य के हृदय की बात करें, ठीक है, हमारा जो हृदय है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है, इसका साइज का, तो मतलब हालांकि शेप का नहीं होता हार्ट, ठीक है ना, वो तीर निकाल के बना देते हैं तो इस शेप का नहीं होता है, थोड़ा सा कैची है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? लगभग कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके की शेप में जाता है, लाइक दिस, इस टाइप की शेप में जाता है हल्का सा। ठीक है, अब हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, इसका साइज क्या होता है? तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से ये होता है 13 सेंटीमीटर के आसपास। और अगर मैं इस तरीके से बात करूं, तो इस तरीके से ये होता है आपका 9 सेंटीमीटर के आसपास। और ह्यूमन हार्ट जो है, एक इस तरीके का ऑर्गन है, यानी कि कुछ इस टाइप का ऑर्गन होगा, तो ये कुछ हाइट को भी ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि आपने मुट्ठी बंद कर ली, ठीक है, आपने इसकी लेंथ भी बता दी, और आपने इसके, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, विड्थ भी बता दी। लेंथ ब्रेथ आपने बता दिया, अब इसके विड्थ की अगर हम बात करें, कुछ हाइट को भी ऑक्यूपाई करता है, तो हर ऑलमोस्ट ये कितना, 6 सेंटीमीटर के आसपास की हाइट को ऑक्यूपाई करता है। तो इसकी जो हाइट होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 6 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन हार्ट का जो नॉर्मल साइज होता है, 13 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर का साइज होता है, या फिर आपको सीधा लिखा मिलेगा 13 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? व्हाट विल बी द एवरेज वेट? अगर हम एवरेज वेट की बात करें, यानी कि हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे औसतन भार की। अगर हम एवरेज वेट, या फिर अगर हम बात करते हैं औसतन भार, ठीक है, बताइए व्हाट विल बी द एवरेज वेट? हमारे हृदय का औसतन भार कितना होता है, बताइए। तो कभी भी एवरेज वेट पूछा जाए तो ये कितना होता है? तो 300 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि मान के चलना 300 से 400 ग्राम के बीच में ये होता है। कितना होता है एवरेज? कभी भी पूछा जाए 300 से
400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो, आपसे पूछा जाए फीमेल्स का, तो आपको पता है महिलाएं जो होती है उनका थोड़ा सा छोटा होता है और पुरुष का थोड़ा सा बड़ा होता है। पुरुष का जो हृदय है हमेशा बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, इसलिए कई सारी एक साथ समा जाती है और एक दूसरे को पता नहीं होता कि दिल के किस कोने में पड़ी है। मेल्स पुरुष का जो होता है वो कितना होता है, लगभग अगर मैं बात करूं 350 से 450 ग्राम के आसपास होता है, और कई सारी एक साथ समाई हुई होती है और उन्हें एक दूसरे को पता भी नहीं चलता। ठीक है, जिस दिन पता चल जाए तो वो दिल के कोने से बाहर, उसकी जगह नई एंट्री हो जानी है। ठीक है, जिस दिन पता चला उस दिन नई एंट्री हो जानी है, तो इसीलिए इसका साइज पहले ही भगवान ने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं बेचारी सीधी सादी है कि नहीं, तो एक दो से ही काम चला लेती हैं फीमेल्स यानी कि महिलाएं, और वो भी अगर ब्रेकअप होगा तब दूसरे की तरफ जाती है, वरना जाती ही नहीं, है कि नहीं, एक से काम चला लेंगे, है कि नहीं। तो भाई महिलाओं का जो हृदय होता है इसका वजन कम होता है थोड़ा सा, तो 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, और अगर वही मैं बच्चों की बात करूं, वही मैं बच्चों की बात करूं, तो बेटा जो बच्चों का हृदय होता है ये और थोड़ा छोटा होता है ना। बच्चे दिल के सच्चे, तो दिल में कोई बात नहीं रखते, जो उनके दिमाग में होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। दिल में कोई बात नहीं रखते, दिल बहुत साफ होता है इनका, है कि नहीं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनके हृदय का वजन कितना होता है, तो 150 से 250 ग्राम के बीच में होता है। हालांकि आपको पता है इक्वालिटी का जमाना है, तो सारे हक हम महिलाएं आपको नहीं दे सकती, तो समय के साथ इसका साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, समय के साथ साथ। ठीक है, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो धीरे धीरे इसका साइज भी आपका बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ, किस किस को प्यार करें वही बात है। तो मेल्स का थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल्स का कितना होता है, 250 से 350 ग्राम, मैंने कह दिया है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और हम सारे हक तुम्हें नहीं दे सकते, इसीलिए इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है समय के साथ। ओके, और बच्चों की अगर हम बात करते हैं, बच्चों का क्या है, ये बात आप यहां कैसे कह सकती है, अच्छा ओ माय गॉड, सॉरी, 150 से 250 ग्राम, समझे बात को। चलो, तो यार ये तो हंसी खेल मजाक की बातें होती हैं, बाकी इसमें कुछ वो नहीं हुआ है, ऐसा सच नहीं है कभी आप सच मान के बैठ जाओ आप ऐसा सच मत मान लेना कि अभी तो मैंने एक से ही प्यार किया है, इसका मतलब मेरे दिल में अभी 4-5 और आ सकती हैं, स्पेशली लड़कों को मैं कह रही हूँ। ठीक है ना, कभी कि अभी तो मेरे दिल में एक ही आई है तो इसका मतलब 4-5 अभी और आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो, सो दिस इज व्हाट द एवरेज साइज, एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, अगर हम मनुष्य के दिल की बात करें। ठीक है, चलिए, डन, इज इट क्लियर। चलिए, डन, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, बेटा महिलाएं सिर्फ 4 से 5 को प्यार नहीं करती, महिलाएं पूरे परिवार को प्यार करती है यार, पूरे परिवार को थामे रहती है एक अकेली महिला, समझे बात को। चलो आ जाओ, डन, नेक्स्ट, साइज के बाद अब हम बात करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, लोकेशन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की स्थिति। ठीक है, मानव हृदय की स्थिति,
एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, वेयर इज इट लोकेटेड? ओके, तो देखो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बताओ। मनुष्य का जो हृदय है ये कहाँ पर पाया जाता है, वेयर इज इट लोकेटेड? एक्चुअल में कहाँ पर लोकेटेड है, बताएंगे आप ये कहाँ पर लोकेटेड है? बताइएगा। सो एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज लोकेटेड इनसाइड द, चलिए वेरी नाइस, कहाँ पर? चेस्ट के अंतर्गत पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सूरज पूछ रहे मैम आपका कितना बड़ा है, मेरा इतना बड़ा है तुम जैसे कहीं लाखों का समाये हुए हैं इस दिल में। ठीक है, तुम जैसे कहीं लाखों समाये हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, चेस्ट। देखो ह्यूमन हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम किसी भी ह्यूमन की बात करते हैं, अगर हम किसी भी ह्यूमन की बात करें, किसी भी मनुष्य की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, तो मनुष्य का जो हृदय है एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड होता है। सो बेटा जो ह्यूमन हार्ट है, अरे वाह, थैंक यू सो मच। देखो पानी आ गया और उदित सर पानी लेके आया भाई, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य का जो हृदय है कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये पाया जाता है चेस्ट कैविटी के अंतर्गत, यानी कि वक्ष गुहा के अंतर्गत ये पाया जाता है। सबसे पहली लोकेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज द चेस्ट। तो सबसे पहली लोकेशन जो ह्यूमन हार्ट की है दैट इज चेस्ट कैविटी। तो मनुष्य का हृदय जो है कहाँ पर सिचुएटेड होता है, सो इट इज बेसिकली सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। और एक्चुअल में ना देखो, चेस्ट तो मेल्स के अंतर्गत होती है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैविटी होती है। तो चेस्ट कैविटी ना कह करके आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे थोरेसिक कैविटी। आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे थोरेसिक कैविटी, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के अंतर्गत पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी मेल फीमेल दोनों में, मेल्स में चेस्ट कैविटी और फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैविटी होती है, समझे? चलिए, तो अब सबसे पहली लोकेशन तो ये हो गई ह्यूमन हार्ट की कि चेस्ट के सेंटर में होता है। अब जो हमारी चेस्ट है, इस चेस्ट में आपने देखा है कि यहां से सबसे पहले हमारे सी शेप की ट्रैकिया आती है, कुछ इस तरीके से। ट्रैकिया आकर के फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जैसे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे दोनों फेफड़े। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे, यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे दोनों फेफड़े। देयर आर द टू लंग्स इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, तो अगर मैं चेस्ट कैविटी की बात करती हूँ तो चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं दो फेफड़े, और इन्हीं फेफड़ों के बीच में क्या होता है, हमारा हृदय पाया जाता है। तो दूसरी लोकेशन क्या है हमारे हार्ट की, तो मनुष्य के हार्ट की जो सेकंड लोकेशन है वो है बिटवीन बोथ द लंग्स, बिटवीन बोथ द लंग्स, बिटवीन बोथ द लंग्स, यानी कि अगर मैं कहूं दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य। ठीक है बेटा, अब दोनों फेफड़ों के मध्य ये जो खाली जगह होती है ना दोनों फेफड़ों के मध्य, और आपको पता है हमारे फेफड़ों के ऊपर से ना हमारी रिब केज जाती है, यहां से एक हड्डी आती है, जिस हड्डी को हम क्या कहते हैं, स्टेरेनम। यहां से एक हड्डी आती है, स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा है, जिसको हम टाई बोन कहते हैं, और इस हड्डी का नाम क्या है, तो जल्दी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ से जहां से हमारी पसलियां जुड़ी होती है यहाँ पर एक हड्डी आती है, और इस हड्डी को हमने नाम क्या दिया है, इस हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं, तो एक्चुअल में ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इस बोन को कहा जाता है स्टेरेनम। इस हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं, तो बेटा इस हड्डी को हम जानते हैं स्टेरेनम के नाम से।
तो हमारा जो हृदय है वो किस हड्डी के पीछे पाया जाता है? सो स्टैरनम इज अ बोन, ये एक हड्डी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय किस हड्डी के पीछे पाया जाता है, सो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टैरनम बोन। तो ये किसके पीछे होता है? बिहाइंड स्टैरनम बोन, स्टैरनम बोन। ठीक है, ये स्टैरनम हड्डी के पीछे। अब ये जो स्टैरनम के पीछे और दोनों फेफड़ों के बीच में खाली जगह है, स्टैरनम के बिल्कुल पीछे और दोनों फेफड़ों के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को क्या कहा जाता है बेटा? इस स्पेस को कहा जाता है मीडिया स्टैरनम। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मीडिया स्टैरनम के नाम से। मीडिया स्टैरनम का मतलब क्या है? मीडिया स्टैरनम का मतलब है मध्य स्थानिका। इसको हम जानते हैं मीडिया स्टैरनम या फिर मध्य स्थानिका के नाम से। ओके, और नेक्स्ट लोकेशन जो ह्यूमन हार्ट की होगी वो कहां पर होगी? दैट इज इनसाइड मीडिया स्टैरनम। एक एक पॉइंट को सुनना, पेन छोड़ देना बिल्कुल। पेन हाथ में हुआ तो समझ नहीं आएगा, एक एक पार्ट को बस सुनते जाना और समझते जाना। और ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कई किताबों का निचोड़ ये है आपके पास। तो चौथी लोकेशन जो हमने इसकी देखी वो कौन सी देखी है? दैट इज इनसाइड मीडिया स्टैरनम। कहां पर पाया जाता है? मीडिया स्टैरनम के अंतर्गत। मीडिया स्टैरनम या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मध्य स्थानिका का नाम देते हैं। ठीक है, और मध्य स्थानिका क्या है? दोनों फेफड़ों और स्टैरनम के पीछे, बिहाइंड द स्टैरनम बिटवीन द लंग्स, दोनों फेफड़ों के मध्य और इस स्टैरनम के पीछे जो खाली जगह है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज मीडिया स्टैरनम। इसी को हम मध्य स्थानिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में तब हमारा हृदय होता है। तो देखो, चेस्ट कैविटी के बताओ, सेंटर में होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? सेंटर, लेफ्ट या राइट, किस तरफ पाया जाता है ये आपको बताना है। सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? कहां पर पाया जाएगा बताइए? तो किस किस का सेंटर में है? तो कहां पर होता है? लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट साइड। तो बेटा जो हमारा हृदय होता है, ना लेफ्ट साइड होता ना राइट साइड होता। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो थोड़े से कैविटी के बिल्कुल सेंटर में होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सेंटर में होता है बट हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। और जहां ये लेफ्ट साइड टिल्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होता है। देखो कैसे, ह्यूमन हार्ट जो है, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट का साइज होता है हमारे रिस्ट के बराबर। कोई भी इंसान अपनी मुट्ठी को बंद कर ले और ये जो मुट्ठी होती है, जो फिस्ट होती है हमारी, इस फिस्ट के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा था, बायां फेफड़ा, ठीक है, बायां फेफड़ा है, ये हमारा हार्ट है। तो जो ह्यूमन हार्ट है इसने धीरे 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 लेफ्ट साइड टिल्ट होना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे 42 डिग्री, मैं बात करूं 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे लेफ्ट साइड टिल्ट होता चला गया। और तब ये टिल्ट हुआ तो जो बायां फेफड़ा था, जैसे जैसे टिल्ट हुआ, बायां फेफड़े के अंतर्गत धीरे 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 वैसी एक होलो कैविटी बन गई। ये जो गुहा टाइप बन गई, इसके अंदर जो ये कैविटी बन गई, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? तो हमारा जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से छोटा होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट है बाईं तरफ से झुका होता है, तो इस तरीके से ह्यूमन हृदय के अंतर्गत एक कैविटी बन जाती है। और इस कैविटी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका कार्डियक नोच। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम कार्डियक नोच के नाम से। इसको कहा जाता है फुफ्फुस भंगिका, या फिर हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से हम इसको जानते हैं, कार्डियक नोच, या फिर इसको क्या कहा जाता है? हृदय फुफ्फुस भंगिका। फुफ्फुस भंगिका यानी कि जिसने फुफ्फुस के, फुफ्फुस हम किसे कहते हैं? फेफड़ों को, है ना, फुसफुस।
तो फुफ्फुस कहा जाता है फेफड़ों को कि भाई फुफ्फुस के आकार को ही भंग कर दिया है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्डियक नोच या फिर हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए डन। अब मुझे एक चीज बताएगा यहाँ पर, देखो ये होगा कैसे, इसको ऐसे समझना। तब आप देखोगे ना ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मनुष्य का हृदय कहाँ पर पाया जाता है अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, ये बिल्कुल हमारी थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के बिल्कुल सेंटर में है। और तब ये बिल्कुल सेंटर में है तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो है हल्का सा आपका लेफ्ट साइड टिल्ट कर गया, कुछ इस तरीके की शेप होती है हमारे हार्ट की, हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ट कर गया। और तब ये लेफ्ट साइड टिल्ट करता है तो कितने एंगल पर झुका होता है? तो 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर ये बाईं तरफ झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड ये टिल्टेड होता है। ठीक है, अब देखो होगा कैसे, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ देखिएगा किस टाइप से होगा, थोरेसिक कैविटी। और देखो ये जो दोनों फेफड़े हैं इनके बिल्कुल बीच में है, और ये हमारा बायां फेफड़ा है। इस बाएं फेफड़े के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि देखो यहाँ पे ना गुफा टाइप बन गई है, खोखला हो गया, अंदर से स्पेस बन गया, एक गुफा टाइप इसके अंदर बन गई है, एक कैविटी बन गई है। तो इसी कैविटी में ये अंदर घुसा हुआ है, तो ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम कहते हैं फुफ्फुस भंगिका, या फिर इसी को ही कार्डियक नोच कहा जाता है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसकी फिफ्थ लोकेशन क्या है? अगर मैं इसकी फिफ्थ लोकेशन की बात करूं बेटा, दैट इज द कार्डियक नोच। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं कार्डियक नोच के नाम से, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हृदय फुफ्फुस भंगिका। हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से हम इसको जानते हैं, हृदय फुफ्फुस भंगिका। समझे बात को? एक बच्चा पूछ रहा है मैम say about your qualifications. So I am pursuing right now PhD from the physical chemistry. तो बेटा right now अभी मेरी PhD चल रही है, जो कि ऑलरेडी बाइंड अप होने वाली है, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकता है PhD बाइंड अप हो जाए, कंप्लीट 2 साल, मतलब अगली 2 साल के अंदर PhD मेरी बाइंड अप हो जाएगी। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड नीट, तो आपका यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद आई राइट नाउ आई एम डूइंग पीएचडी। ठीक है, तो अभी आपकी पीएचडी चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री से। आ जाओ, तो अब उससे पहले की क्वालिफिकेशन आप खुद देख सकते हो, बीएससी, एमएससी, बीएड एंड पीएचडी अभी परसुएंगे। आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद सुनिएगा, तो ये क्या हो गई आपकी कार्डियक नोच, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस भंगिका। अब जो ह्यूमन हार्ट है ये बाईं तरफ टिल्टेड है, तो तब ये बाईं तरफ झुका हुआ है बेटा, कितने एंगल पर झुका हुआ है? तो ये आपका 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर झुका हुआ है, 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर ये झुका हुआ होता है। ओके, तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितने एंगल पर झुका हुआ है, कितने कोण पर झुका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर बाईं तरफ झुका हुआ होता है। ओके, अब यदि इसका झुकाव बाईं तरफ है, तो आपको याद है मैंने ना आपको एक चीज बताई थी स्केलेटन सिस्टम में, तो स्केलेटन सिस्टम में मैंने कहा था कि हमारी जो बॉडी होती है तब हमारी बॉडी को एक्सेस पे काटा जाता है, तो आपको जो भी बातें बताई जाती है वो ऐसे ही लॉजिकल बातें नहीं होती हैं, उनमें बहुत लॉजिक छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा था कि मनुष्य का जो शरीर है, अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो जिस समय पर हमारे शरीर को एक्सिस पर काटा जाता है, मान लीजिए आपने क्या किया, हमारी बॉडी को एक्सिस पे काटा, तो तब आप मनुष्य के शरीर को एक्सिस पर यानी कि अक्ष पर काटते हैं, तो ये 2 हिस्सों में बटा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक बायां हिस्सा और दूसरा कौन सा था आपका दायां हिस्सा, जिसको हम राइट साइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है, हमने अपने बाएं हिस्से को किस नाम से जाना था? तो हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है इसको हमने लेवो कहा था।
ठीक है। और अगर हम राइट साइड की बात करते हैं बेटा, तो जो राइट साइड है हमारे शरीर की, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सो दिस इज नॉन एज द डेक्स्ट्रो। ठीक है। तो हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लेवो के नाम से जानते हैं। और हमारे शरीर का जो दायां हिस्सा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारे शरीर के दाएं हिस्से को हम डेक्स्ट्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट क्यों बताया था? देखो बहुत काम ये आगे आएगा। तो एक चीज देखो, हमारा जो हृदय है यदि ये बाईं तरफ झुका हुआ है, तो ह्यूमन हार्ट किस तरीके का ऑर्गन होता है? सो इट इज अ लेवोकार्डियक ऑर्गन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही थी कि मनुष्य का हृदय जो है किस तरीके का अंग होता है। तो एक और पॉइंट आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है कि जो मनुष्य का हृदय है, इट इज अ लेवोकार्डियक ऑर्गन। तो बेटा ये कैसा है? लेवोकार्डियक ऑर्गन है। और लेवोकार्डियक ऑर्गन का मतलब क्या है? कि एक ऐसा अंग जो कि बाईं तरफ झुका हुआ है। तो इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं हम? हिंदी में भी इसको हम कहते हैं लेवोकार्डियक अंग। लेवोकार्डियक अंग ये आपका कहलाता है, लेवोकार्डियक ऑर्गन हम इसको कहते हैं सामान्यतः। ठीक है। मुख्यतः ये कैसा होगा? लेवोकार्डियक होता है। बट दुनिया में मतलब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, टोटल पॉपुलेशन का 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनका हृदय या तो दाईं तरफ झुका हुआ है या फिर पूर्ण रूप से दाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे मनुष्य जिनका हृदय दाईं तरफ झुका है या फिर दाईं तरफ पाया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डियक ऑर्गन हम उसको कहेंगे। ठीक है। अभी लेवो डेक्स्ट्रोकार्डिया का पॉइंट साइड करो, पहले इसकी लोकेशन पर आ जाओ, उसके बाद लेवो डेक्स्ट्रो को बताऊंगी। तो आपने 5 लोकेशन क्लियर हो गई। चेस्ट कैविटी, बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में, किस हड्डी के पीछे है? बिहाइंड द स्टेरेनम, स्टेरेनम हड्डी के पीछे है। ठीक है। दोनों फेफड़ों और स्टेरेनम के पीछे जो खाली जगह है, इसको हम मीडिया स्टेरेनम के नाम से जानते हैं। और बाएं फेफड़े में जो गुफा बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्डियक नोच या फिर हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है, अच्छा प्रियंका ना कमेंट करिए, मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि मैं इस पे मेरा फोकस था कंटेंट पे। ठीक है। तो कह रही मैम केमिस्ट्री से हो फिर भी आप बायोलॉजी इतना अच्छा पढ़ाते हो। और एक और कमेंट मैंने किसी बच्चे का देखा था कि फिर तो आप केमिस्ट्री उससे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, बायो से भी अच्छा पढ़ाते होंगे। ठीक है। देखो एक्चुअली में पता है क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमएससी की होगी, तो आपको ये पता होगा, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो पीसीएम का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रही है, 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रही है, पीसीएम से रही है। उसके बाद एमएससी में आने के बाद ना इंटर कोर्स होता है, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट। जो मैथ्स वाले होते हैं उनका एक बायो होता है, और जो बायो वाले होते हैं उनके पास मैथ्स होता है। तो हम पीसीएम वाले थे। तो मतलब ऐसे हो जाता है कि जैसे तब आप एमएससी में जाते हो, बीएससी में आपका पीसीएम रहेगा और दूसरा रहता है पीसीबी। अगर आपके पास जनरल पीसीबी है तो आप पीसीबी पढ़ेंगे, आपके पास पीसीएम है तो आप पीसीएम पढ़ेंगे। ठीक है। आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, तो ये दोनों सब्जेक्ट ना इंटरचेंज हो जाते हैं एमएससी में। तो एमएससी में जो मैथ्स वाले होते हैं इनको बायो पढ़नी है, तो तब एमएससी में मैथ्स की जगह बायो पढ़ी ना। उससे पहले मैथ्स का बायो कब पढ़ी थी, मतलब उससे पहले जो बायो पढ़ी थी वो लगभग ये मान के चलो कि 8th क्लास तक, 10th क्लास तक पढ़ी थी। 10th क्लास के बाद फिर पीसीएम आ गया। 10th के बाद अगर पीसीएम था तो उसके बाद फिर एमएससी में बायो पढ़नी पड़ी। तो तब एमएससी में बायो पढ़ी, और एमएससी में बायो में सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है, यानी कि बायो फॉर केमिस्ट होती है। तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री से है कंप्लीट पार्ट, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो उसमें ना मतलब एक पार्ट होता है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट। तो सबसे पहला चैप्टर था उसमें सेल बायोलॉजी, और पूरा इतना डिटेल में दिया हुआ है। तो तब मैंने वो चैप्टर पढ़ा तो मेरा खुद ही इंटरेस्ट बायोलॉजी में आने लगा, और बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मुझे मैथ्स से भी, मतलब मैथ्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स से मुझे प्यार है। ठीक है। और मुझे मैथ्स से भी ज्यादा बायो से प्यार हो गया। तो केमिस्ट्री छोड़ो, मतलब पीएचडी मैं केमिस्ट्री से कर रही हूँ, केमिस्ट्री से भी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट अब बायो में आता है। ठीक है। तो मतलब कभी कभी जैसे होता है नहीं कि आप तब
कभी कुछ मन में इच्छा आपके जागती है। तो पहले क्या था, पहले जो नीट हुआ करता है, नीट में ना मतलब एज लिमिट थी। तो आप एक टाइम पीरियड के बाद एक एज लिमिट थी कि आप उस लिमिट के बाद, यानी पहले 21 साल नीट के लिए ना एज लिमिट दी हुई थी। अब जो है हाईएस्ट एज लिमिट हटा दी है। तो बायो में मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी से दोबारा मुझे नीट के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलो ये तो बातें हो गई एक्स्ट्रा। मतलब जनरली बच्चे ने पूछा तो इसलिए हम बात कर रहे थे, वरना इस तरह की बातें मैं कम ही करती हूँ। चलो अब आ जाओ फटाफट से। मैम हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए, संको जी आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी सुमित, मैं बिल्कुल दी हुई हूँ, बिल्कुल दी हूँ एसएससी के एग्जाम्स। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये तो हो गया ना इतना लोकेशन की अगर हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल जेई की तरह। कहाँ थे यार, मैं तो भूल ही गई यार, मतलब इसीलिए मैं बातें कम करती हूँ, ये मेन रीजन है। देखो, अब अगर मैं इस स्टेरेनम की बात करती हूँ, इसके ऊपर आपने यहां से देखा है कि इस तरीके से हमारे रिब्स होती है, लाइक दिस। इस तरीके से ना हमारी रिब्स पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके से आपको रिब्स देखने को मिलती हैं, लाइक दिस। ठीक है। स्टेरेनम से हमारी पसलियां जुड़ी होती हैं कुछ इस तरीके से। आपको याद होगा तब हमने स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये हमारी दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है, देखो आपने एक यूट्यूबर के बारे में सुना होगा, और यूट्यूबर कौन सा है, थारा भाई जोगिंदर। आपने यूट्यूबर देखा होगा ना, यू थारा भाई जोगिंदर, है कि नहीं, जोगिंदर, यू थारा भाई जोगिंदर। ठीक है। तो मतलब ये देखो यार, हमने कहा है कि मानव का जो हृदय होता है बहुत सॉफ्ट मसल से मिलकर के बना हुआ है। और कभी ना जोश जोश में वो बहुत तेज लग गया ना, तो भाई एक पसली टूटेगी, और एक पसली टूटी और वो सीधा दिल में घुस जानी है। इस दिल के ऊपर क्या है, इस दिल के ऊपर है पसलियां। कौन सी, दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है। ऊपर से एक हड्डी जा रही है, स्टेरेनम। दिल के ऊपर से एक हड्डी जा रही है, जिस हड्डी को हम स्टेरेनम कहते हैं। और स्टेरेनम से कुछ पसलियां जुड़ी हुई है। जिस दिन कहीं सही सा बैठ गया ना, उस दिन थारा भाई जोगिंदर था रह जाएगा। ठीक है। तो जोश जोश में आके ऐसा मत करना, क्योंकि ये हड्डियां हैं और इन हड्डियों को नहीं पता कि टूटने के बाद कहाँ धंसना है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे कई बार कार एक्सीडेंट हुआ करता था, फिर कई बार बाइक में भी ऐसा होता है, अगर स्टेयरिंग छाती में लगता है तो वो रिब्स को तोड़ देता है, पसलियों को तोड़ देता है, फिर ये स्टेरनम हड्डी टूटती है और ये सीधा फेफड़ों में घुस जाती है, दिल में घुस जाती है। ठीक है। और इस कारण से इंसान की डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो अभी कार वगैरह पे वो एयर बैग वाला सिस्टम चल गया है स्टेयरिंग पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। सीट बेल्ट से भी ज्यादा सेफ्टी है वो एयर बैग। ठीक है। तो एयर बैग का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो एयर बैग का सिस्टम चला है, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं ये टूटती है, और टूट के या तो हमारे फेफड़ों में घुस जाती है, या फिर ये हमारे दिल में घुस जाती है। ठीक है बेटा। तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का हृदय किस पसली से किस पसली के बीच में है। सो इट इज बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। तो मानव का जो हृदय है यह दूसरी से छठी पसली के मध्य है। यह दूसरी से छठी पसली के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है। कितने लोकेशंस हो गए, 5-6 लोकेशन हो गई। ठीक है। अब इससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। अब एक और लोकेशन सुनिएगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, तो चेस्ट कैविटी के फ्रंट पार्ट में हार्ट होता है, और हृदय के बिल्कुल पीछे एक और ऑर्गन होता है। तो चेस्ट कैविटी के भी किस भाग में होता है, तो ये चेस्ट कैविटी के अग्रिम हिस्से में होता है। आगे दिल होता है और दिल के पीछे ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसको हम थाइमस कहते हैं, जो जवानी की ग्रंथि है ना, आपको जवान बनाए रखती है। तो आगे दिल और दिल के पीछे ग्लैंड होती है, जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। तो ये थोड़े से कैविटी के भी किस भाग में होता है, तो पेक्टोरल पार्ट में होता है।
तो 7वीं लोकेशन छोड़ो, ये 5-6 लोकेशन है, बहुत है। फैक्टोरियल तक तो एसएससी जाएगा नहीं, एसएससी की औकात ही नहीं है इतनी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2 to 6 के बीच में ये होता है। मैम मेरे मोक में 72 नंबर आ रही हैं, अब कम हो रहा है। मैम प्लीज हेल्प मी। राज, अगर आपके मोक में अब भी 72 आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ बेटा, कंसेप्ट क्लियर करो, एनालाइज करो बैठ के कि किन चीजों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनको पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, चलिए। तो ये थी ह्यूमन हार्ट की कुछ लोकेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना बहुत ज्यादा हो जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल क्लास होगी आपकी। ओके, चलो। तो मंडे टू फ्राइडे तो क्लास आपकी चलेगी ही चलेगी, तो कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, मंडे तो कल मुझे लेनी थी बट मैं ले नहीं पाई थी, कल आपकी क्लास होगी, समझे? चलिए, टुडे इज माय बर्थडे मैम, गुड्डू कुमार का आज बर्थडे है भाई। सो विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुड्डू, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जितने तारे इस आसमां में उतने आए जन्मदिन तुम्हारे, जन्मदिन मुबारक तुम्हें हो। चलिए मैम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करते रहो साथ साथ शुक्ला जी। चलिए, सो गुड नाइट एवरीवन। सो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, चीजें समझ आई कि नहीं कमेंट सेक्शन में बता दिया करो जरूर से जरूर, और कोई भी डाउट हो तो डाउट भी बता दिया करो कि मैम ये डाउट है, डाउट जरूर बता दिया करो। ओके, चलिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कपिल, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।